सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के लक्सर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा, हवाई सर्वेक्षण कर जानी स्थिति। चमोली में देर रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे बंद, यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रोकने की नसीहत। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, देहरादून, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर में स्कूल बंद, 8 जिलों के डीएम को विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया। बाढ़ का कहर, लक्सर और कानपुर में अब तक 3 की मौत, हेलीकॉप्टर से भेजी गई सामग्री, बचाव के लिए 16 टीमें तैनात। उत्तराखंड में 17 जुलाई को रहेगा हरेला पर्व का सार्वजनिक अवकाश, बैंक भी रहेंगे बंद, प्रशासन ने लिया फैसला। विभागों की आपसी खींचतान में टूटा मालन नदी पर बना पुल, प्रशासन ने निर्देश पर हुआ था पुल का भी सेफ्टी ऑडिट, बजट न मिलने से सुरक्षित नहीं पाया। की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। खबर लक्सर से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लक्सर पहुंच करके टूटे तटबंध का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अगर पानी की ठीक प्रकार से निकासी व्यवस्था नहीं की गई तो वो पानी में ही जल तप करेंगे। उन्होंने शनिवार को भी लक्सर कस्बे में मेन बाजार, करमेल कॉलोनी व बालावली तिराहे पर बाढ़ क्षेत्र इलाके का दौरा किया। भीषण बाढ़ ने लक्सर कस्बे व देहात क्षेत्र में जम करके कहर बरपाया था। इस पर रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जैनपुर, मोहम्मदपुर बुजुर्ग में सोलानी नदी के तट पर पहुंच करके टूटे तटबंध का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों को लेकर के पूरी तरह से गंभीर नहीं है। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें बाढ़ से हुए नुकसान को सही मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। समस्या का अपने आप समाधान हो जाएगा। खराब है मगर चिंताजनक बन जाएंगे यदि तत्परता से काम नहीं किया गया। पानी यदि ज्यादा भरा रहा बीमारियां फैलेंगी। सड़ाहट आ रही है, लक्सर में भी आ रही है, इधर चीनी मिल के क्षेत्र में भी आ रही है, उधर रुड़की में भी आ रही है, जहाँ जहाँ मैं गया। और पानी और बढ़े उससे पहले जहाँ जहाँ बंदे टूटे हुए हैं उनका ठीक करना जरूरी है। मैं अभी सोलानी के बंदे पर भी गया था जहाँ से टूट थी, वो तो भगवान की कृपा है कि पूरे गांव बच गए, नहीं तो ये गांव साफ हो जाते। खबर डोईवाला से है, जहां पर हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आज डोईवाला के पब्लिक इंटर कॉलेज में पहुंच करके हरेला पर्व मनाते हुए वृक्षारोपण करते हुए कहा कि हरेला पर्व हमारी संस्कृति है जो कि हरियाली की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करती है। इस अवसर पर गन्ना कृषक पब्लिक इंटर कॉलेज की हाई स्कूल परीक्षा में सर्वाधिक अंक पाकर के उत्तराखंड में स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को सम्मानित किया। हरेला पर्व के मौके पर हुए कार्यक्रम में भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, स्कूल के प्रधानाध्यापक व शिक्षक मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने आमजन से अधिक पौधे लगा करके प्रकृति को बचाने के लिए मुहिम में योगदान देने की अपील की और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को पौधे लगा करके उनकी देखभाल करनी चाहिए। कि आज हम हरेला का जो पर्व है, प्रकृति और संस्कृति का जो अद्भुत ये जो पर्व है, इस पर्व को हम इस इंटर कॉलेज में मनाएं और हमारे प्राचार्य जी सहित हमारे जिलाध्यक्ष जी, इस जिले के सह प्रभारी, सभी पूरे यहाँ पर सभी मोर्चों के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, सभी लोग यहाँ पर हैं। हरेला पर्व क्योंकि अब लोगों को महसूस होने लगा है कि यदि प्रकृति का संरक्षण नहीं है तो प्रकृति का जब संरक्षण नहीं होगा तब तक विकृति आएगी और जब विकृति आएगी तब तक विनाश होगा। बात करेंगे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट नैनीताल पहुंचे। नैनीताल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर के उनका स्वागत किया।
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नगरपालिका पार्क में स्वच्छ भारत अभियान के तहत पालिका कर्मचारियों को आधुनिक स्वच्छता उपकरण वितरित किए। अजय भट्ट ने कहा कि स्वच्छता मिशन के तहत CSR फंड से 26 लाख रुपए की लागत के आधुनिक उपकरण बांटे जा रहे हैं। प्रदेश सरकार को 10 करोड़ की लागत से हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में कैटबेल लगाने जा रही है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार ने 413 करोड़ का फंड दिया है ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों को राहत मिल सके। नैनीताल स्वच्छ भारत मिशन में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राहुल गांधी की अग्निवीर योजना को लेकर के 10 दिनों की प्रस्तावित यात्रा के सवाल पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अग्निवीर योजना अभी मात्र 1 वर्ष हुए है और लिहाजा इसका सर्वाधिक परिणाम आगे आएंगे। सेना की औसत आयु को कम कर रही ये योजना भारतीय सेना की क्षमता में वृद्धि करने वाली है। वो देश भर में पहले भी कर चुके हैं, उन्हें खुद ही आइडिया नहीं है, बेचारों को करते रहते हैं यात्रा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो स्टडी नहीं करते हैं। मुझे ज़्यादा बोलना उचित नहीं रहेगा अग्निवीर पर। जहाँ मेरी बेटियाँ, हमारी बेटियाँ उसके लिए आवेदन कर रही हैं तो उसके गुण दोष तो परख लिए ना। आज विश्व में अधिकांश जगहों पर ये प्रथा लागू है, तो इसलिए उसके बारे में कई बार हम बोल चुके हैं, संसद में हम बोल चुके हैं, उसके लाभ हम बोल चुके हैं, क्या होने वाला है उससे फ़ायदे ये हम बोल चुके हैं। तो राजीव जी को, राहुल गांधी जी को कुछ ना कुछ करना ही होता है। उन्होंने कहाँ यात्राएं नहीं करी अभी, वो ठीक है, करते रहें, विपक्ष का काम है। इतने काम करा के ला रहे हैं मोदी जी बाहर से, इतने एग्रीमेंट हो रहे हैं देश के लिए, बधाई नहीं दी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के हैं, बसपा के हैं, सपा के हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के हैं, जन जन के हैं, जो पार्टी में नहीं है उनके हैं। ऋषिकेश में चेतावनी रेखा को पार करके बह रही गंगा, पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते अलकनंदा बांध से 2000 से 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो ऋषिकेश पहुंचने लगा है। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट आरती स्थल पर पानी पहुंच गया है। त्रिवेणी घाट पर गंगा का जलस्तर 339.55 चेतावनी रेखा से 5 सेंटीमीटर ऊपर हो गया है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने त्रिवेणी घाट सहित गंगा के तट इलाकों में लोगों को अलर्ट किया है। त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं को जाने से रोका जा रहा है। वहीं ऋषिकेश से निचले इलाके हरिद्वार लक्सर में इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी भी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से महज 85 सेंटीमीटर नीचे है। लक्सर खानपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राजनीतिक के नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। इस क्रम में आज पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने लक्सर नगर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर के हमला बोला। हरदा ने कहा कि सरकार को बाढ़ पीड़ितों की उनकी हुई नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। साथ ही एक बार तुरंत सरकार पीड़ितों को मुआवजा देकर के फिर से एक बार आकलन करने के साथ उन्होंने कहा कि सरकार पुराने मानकों पर जनता को साथ खिलवाड़ न करे। बहाव की भराव की ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है और लक्सर बाजार में मैं खड़ा हूँ। यहाँ आज के दिन भी जबकि बारिश रुके हुए 48 घंटे के करीब हो गया है, तो यहाँ भी घुटनों से ऊपर पानी है। लोगों के दुकानों में, घरों में, सब जगह पानी घुस गया है। एक तो सरकार को चाहिए तत्काल कुछ फौरी मदद दे, उन सब गांव के सभी लोगों को दे, शहर के लोगों को भी दे जहां बाढ़ आई है, जहां पानी भरा है। और दूसरा जो है, नुकसान का आकलन करके फिर नुकसान के आधार पर मुआवजा दिया जाए। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में हरिद्वार समेत 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल हरिद्वार जिले में भी भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर के प्रशासन सभी चौकन्ना हो गया है।
लक्सर और खानपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सोलानी नदी के आसपास रहने वालों को सावधान किया जा रहा है। साथ ही लोगों को राहत शिविरों में भी शिफ्ट किया जा रहा है। इस क्षेत्र में आई बाढ़ का पानी अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अगर एक बार फिर से नदी का जलस्तर बढ़ता है तो बड़ी तबाही हो सकती है। फिलहाल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में राहत बचाव कार्यों के लिए न एनडीआरएफ और बीईजी की टीमें तैनात हैं। देखो देखो उधर उधर देखो देखो प्रिंट मीडिया के जितने बंधु हैं, मैं आप लोग का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उसमें देखिए अभी आईएमडी ने एक अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 2 दिन में फिर भारी वर्षा होने की संभावना है और ख़ासकर हरिद्वार जनपद में। तो इसके लिए हम लोगों ने सारी टीम्स को अपना मोबिलाइज कर दिया है और जो लोग नदी किनारे खासकर सोनाली रिवर के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोग के लिए हम लोगों ने मैसेज किया कि ऐसे लोग जो सोनाली रिवर या ऐसे रिवर के किनारे हैं और वहाँ रह रहे हैं तो वो अपने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं। और इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जिन स्थलों पे चाहे स्कूल्स हो और अन्य स्थल हो जहाँ लोगों को विस्थापित किया जा सकता है टेम्परेरी रूप में, तो उसके लिए हम लोगों ने चयनीकरण कर लिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नैनीताल बवाली रोड में वन विभाग के वाहन से खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के चलते वाहन अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने रेस्क्यू करके तीनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से नैनीताल के बीडी पांडे हॉस्पिटल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने चालक नारायण को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 2 घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चालक नारायण और अन्य 2 लोग सरकारी वाहन से नैनीताल की तरफ आ रहे थे तो पाइस के समीप घने के कारण वाहन सड़क ना दिखाई देने के चलते खाई में गिर गया। के द्वारा ये लाया गया है। मेरा ये प्रोडेड है, नारायण सिंह नाम बता रहे हैं इसका, और ये यहाँ पे पाइंस के पास इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे वो खाई में चली गई, गहरी खाई में। पेशेंट की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। जब वहाँ से लाया गया तब भी 108 में मृत अवस्था में यहाँ लाया गया। अभी हमने उसको मॉर्चरी में रखा है, बॉडी शिफ्ट की, सुबह को उसका पोस्टमार्टम होगा। बाकी 2 अन्य लोग जो है वो ठीक है, स्टेबल है, मामूली चोटें हैं उनको। एक का हाथ में फ्रैक्चर है, उसको एडमिट किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने आम की पूषा श्रेष्ठ प्रजापति का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन का पर्व है। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में प्रदेश में सामाजिक संगठनों, संस्थाओं एवं विभागों के माध्यम से व्यापक स्तर से वृक्षारोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण एवं जलधाराओं के पुनर्जीवन की दिशा में राज्य में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी को आगे आने का आह्वान किया गया। राज्य में इस दिशा में तेजी से कार्य हो रहे हैं। राज्य में 1200 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं। इस दिशा में आगे भी लगातार कार्य होंगे। हरेला पर्व के अवसर पर श्रीमती गीता पुष्कर सिंह धामी ने एवं कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी ने भी वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विभिन्न प्रजातियों के 51 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर अपर सचिव श्री रणवीर सिंह चौहान, मुख्य वन संरक्षण वन पंचायत डॉक्टर पराग मधुकर धकाते, मुख्य उद्यान अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी जोशी, उद्यान प्रभारी श्री दीपक पुरोहित उपस्थित थे। खबर रुड़की से, जहां पर तकरीबन 1 हफ्ते तक लगातार हुई भारी बारिश के बाद कई क्षेत्रों में आम जन का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके चलते शहर व देहात क्षेत्रों में अभी भी भारी पानी भरा होने के कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। भारी बारिश से आई आपदा के बाद लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। वहीं एक बार फिर से संत निरंकारी मिशन रुड़की ब्रांच के द्वारा आपदाग्रस्त लोगों की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में जहां लोगों को खाने पीने की सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनके लिए प्रशासन के अनुरोध पर संत निरंकारी मिशन रुड़की ब्रांच के द्वारा 400 सूखे खाने की किट बनवाई गई है, जिससे पीड़ित लोगों को राहत मिल सके। ब्रांच संचालक नरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की अभिनव को 400 राशन चाहिए की किट सुपुर्द की जाएगी, जिससे प्रशासन की टीम जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सके। मिशन निरंकारी मिशन की शाखा रुड़की है और जो रुड़की के चारों ओर गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में कोनों में आपदा हुई है। और जैसे कि हमें उसका ज्ञात था पर कल SDM महोदय के द्वारा जॉइंट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के द्वारा भी हमें सूचना दी गई कि आपके मिशन की तरफ से भी आप समय समय पर, चाहे वो रक्तदान हो, सफाई अभियान हो, जो भी कार्य होता है, चाहे पीछे कोविड-19 रहा, तो आपके मिशन ने हमेशा सहयोग किया है। तो ऐसे सहयोग की हमसे अपेक्षा की गई और उसी के अनुरूप आज यहाँ से निरंकारी मिशन ब्रांच रुड़की के द्वारा लगभग। खबर काशीपुर के थाना ITI का है, जहां पर बारिश के कारण हिम्मतपुर, हेमपुर और इस्माइल गांव के नदी नालों में अचानक आए पानी से अत्यधिक जलभराव हो गया, जिसके चलते लगभग 100 से अधिक लोग अपने अपने घरों में फंस गए हैं। उन्होंने छत पर जाकर के अपनी जान बचाई। तभी स्थायी पुलिस, NDRF और उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंच करके रेस्क्यू कार्य किया गया। रेस्क्यू कार्य से लोगों और बच्चों को नाव द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ के पानी ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। हालांकि कई क्षेत्रों में पानी थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन लक्सर के मेन बाजार में अभी भी 2 से 2.5 फुट तक पानी भरा हुआ है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी फसलें जलमग्न हैं। पानी कम होने पर व्यापारी और अपनी दुकानों से सामान को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। उसमें देखिए, अभी IMD ने एक अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 2 दिन में फिर भारी वर्षा होने की संभावना है, और ख़ासकर हरिद्वार जनपद में। तो इसके लिए हम लोगों ने सारी टीम्स को अपना मोबिलाइज कर दिया है। और जो लोग नदी किनारे, खासकर सोनाली रिवर के आसपास जो लोग रहते हैं, उन लोग के लिए हम लोगों ने मैसेज किया कि ऐसे लोग जो सोनाली रिवर या ऐसे रिवर के किनारे हैं और वहाँ रह रहे हैं, तो वो अपने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं। और इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जिन स्थलों पे, चाहे स्कूल्स हो और अन्य स्थल हो जहां लोगों को विस्थापित किया जा सकता है टेम्परेरी रूप में, तो उसके लिए हम लोगों ने चिन्हीकरण कर लिया। विकासनगर अंतर्गत सहसपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में बीती 14 जुलाई की देर रात कांवड़ियों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद और मारपीट के मामले में सहसपुर थाना पुलिस को मिली तहरीर के आधार पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य राशिद अहमद और अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके चलते सहसपुर थाना पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों पर शिकंजा कसने जा रही है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में नामजद आरोपियों बनाए गए पूर्व जिला पंचायत सदस्य राशिद अहमद ने मीडिया को जारी अपने बयान में उनके ऊपर लग रहे सभी आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि उन्हें साजिशन झूठे मामले में फंसा करके बदनाम किए जाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में जो भी लोग शामिल हों, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष के हों, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। पौड़ी के नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में स्थित दीप जनरल स्टोर में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर के राख हो गया। बता दें कि जानकारी देते हुए दुकान स्वामी नागेंद्र रतोड़ी ने बताया कि बीती देर रात फोन के माध्यम से सूचना मिली कि उनकी दुकान में आग लगी है। बताया कि मौके पर पहुंच के उन्होंने द्वारा फायर स्टेशन पौड़ी को सूचित किया गया, जिसके बाद दमकल कर्मियों की टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत पर किसी तरह आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि गनीमत ये रही कि आग कॉम्प्लेक्स में और दुकानों की ओर बढ़ने से बच गई, लेकिन इस घटना में जनरल स्टोर के अंदर रखा सारा सामान जल करके खाक हो गया है। दुकान स्वामी ने बताया कि आग लगने के कारण संभवतः शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आग लगने की घटना के बाद आज विधायक राजकुमार कोरी ने घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे।
विधायक ने अचानक लगी आग से स्थानीय व्यापारी को हुए नुकसान पर दुख जताया तथा हर संभव मदद का आश्वासन दिया। एक या 1:30 बजे हमें फ़ोन आया कि आपकी दुकान में आग लगी है। उसके बाद हम यहाँ आए, तब 2 बजे करीब फायर ब्रिगेड आई और उन्होंने आग बुझाई और नुकसान का बोले तो 40-50 लाख रुपये के लगभग हुआ हो। हाँ जी, अभी कारण का कुछ पता नहीं है किससे आग लगी है। मेरे हिसाब से कम 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और रात करीब 1:30 बजे आग लगी है और जिसमें सब कुछ जल के खाक हो चुका है, मतलब बचा कुछ नहीं है सामान। स्टोर था हमारा, तो इसमें सभी माल हमारा मिक्सअप था। तो 10 लाख रुपए तो हमारे काउंटर थे और 2 हमारे फ्रिज जल गए हैं और 1 फ्रिज था हमारे पास और सारा ही माल तो लगभग जो है मतलब बिजली के तार से लेके ये शटर उटर टोटल प्लस्तर उलस्तर मतलब 0 हो गया है। तो वही 40-45 लाख रुपए जो है मान के चले। वैसे नुकसान तो ज़्यादा भी हो सकता। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।